नंबर 5, गाइंट आइसोपॉड। जब भी आप अपने घर में कॉकरोच या इसी तरह के कीड़े देखते हैं तो थोड़ा घबराना तो बनता ही है, लेकिन शायद आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि समुद्र की गहराइयों में आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़े कॉकरोच जैसे आर्थ्रोपॉड्स मौजूद हैं। तो आइए मिलते हैं गाइंट आइसोपॉड से। जमीन पर पाए जाने वाले ये जीव आमतौर पर नाखून जितने छोटे होते हैं, लेकिन जब यही प्रजाति डीप सी में रहती है तो इनका आकार करीब 50 गुना तक बढ़ जाता है और इनका वजन लगभग 400 गुना ज्यादा हो सकता है। यहाँ तक कि ये एक छोटी बिल्ली जितने बड़े बन जाते हैं। इसी कारण गाइंट आइसोपॉड्स को डीप सी जिगैंटिज्म का शानदार उदाहरण माना जाता है। अगर इतिहास की बात करें तो आइसोपॉड्स करोड़ों साल पहले कार्बोनिफेरस काल के दौरान पहली बार सामने आए थे, जब पृथ्वी के वातावरण में आज की तुलना में कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद थी। उसी ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से उस समय पृथ्वी पर बेहद बड़े बड़े आर्थ्रोपॉड्स विकसित हुए थे। उदाहरण के तौर पर जमीन पर कार जितने लंबे मिलीपीड्स पाए जाते थे, आसमान में विशाल ड्रैगन फ्लाइज उड़ती थी और समुद्र में इंसान की ऊंचाई से भी बड़े शिकारी स्कॉर्पियंस मौजूद थे। लेकिन समय के साथ जलवायु परिवर्तन के कारण इनमें से ज्यादातर जीव विलुप्त हो गए। फिर भी समुद्र की गहराइयों में आज भी गाइंट आइसोपॉड जैसे कुछ जीव मौजूद हैं, जिन्होंने उस प्राचीन कार्बोनिफेरस युग के विशाल आर्थ्रोपॉड्स की विरासत को आज तक संभाल कर रखा है। नंबर 4, डीप सी फिशेज। मछलियों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में रंग बिरंगी और खूबसूरत छवि उभरती है, क्योंकि आमतौर पर मछलियां अपने साथी को आकर्षित करने के लिए अलग अलग रंग और पैटर्न विकसित करती हैं। लेकिन जरा सोचिए, समुद्र की गहराई में जहां रोशनी ही नहीं पहुंचती, वहां सुंदरता का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसी वजह से डीप सी में ऐसी ऐसी अजीब और डरावनी मछलियां पाई जाती हैं, जिन्हें देखना तो दूर, कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए हैग फिश को ही ले लीजिए। इस मछली ने देखने की क्षमता लगभग खो दी है, लेकिन इसके बावजूद इसने ऐसा मुंह विकसित किया है जो मृत जीवों को खाने के लिए पूरी तरह अनुकूल है। जब भी कोई जीव समुद्र की ऊपरी सतह पर मरता है तो उसकी लाश धीरे धीरे नीचे गिरती है और डीप सी में जाकर हैग फिश का भोजन बन जाती है। इसके अलावा एंगलर फिश भी बेहद खास होती है, क्योंकि इसके सिर के सामने एक चमकदार अंग होता है जो किसी बल्ब की तरह रोशनी करता है और शिकार को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर सबसे अजीब मछली की बात की जाए तो ब्लैक ड्रैगन फिश का नाम जरूर आता है। ये दिखने में काफी खतरनाक होती है, लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात इसका आकार अंतर है। जहाँ मादा का साइज करीब 24 इंच तक हो सकता है, वहीं नर सिर्फ 1 इंच के आसपास होते हैं। नर ब्लैक ड्रैगन फिश की पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ मादा के साथ प्रजनन करना होता है और इसके बाद वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहता। दूसरी तरफ मादा मछली शिकार करती है और लंबे समय तक जीवित रहकर अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाती है। वैसे अगर सबसे ज्यादा गहराई में रहने वाली मछली की बात करें तो स्नेल फिश का नाम सामने आता है। तुलना के लिए कहा जाए तो ये मछली लगभग माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जितनी गहराई में पाई जाती है। इसी कारण ये अपने शरीर पर करीब 1600 हाथियों के बराबर दबाव सहन कर सकती है, लेकिन इसकी खास बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से इसे ये दबाव महसूस नहीं होता। अगर आपको लंबे वीडियो समझने में ज्यादा समय लगता है या आप चाहते हैं कि बड़ी बड़ी वीडियो की पूरी जानकारी सिर्फ 3 मिनट में मिल जाए, तो ऐसे ही आसान और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।